योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतां प्रवरां मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतां प्रवरां मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हम पातंजल योग सूत्र पाठ कर रहे हैं। ये 2 महीने की गैप के बाद पुनः जब प्रारंभ किया तो मैंने सोचा कि तेज़ी से थोड़ा सा जितना अभी हुआ है उसको रिव्यू कर लिया जाए, नहीं तो फिर भूल ही जाते हैं, कुछ नहीं होता है। और उसमें भी कुछ कुछ बातें इम्पोर्टेंट लेंगे, हर एक सूत्र को लेंगे नहीं। और पिछली बार मैंने कहा था कि चित्तवृत्ति निरोध जो है योग की परिभाषा, उसमें पतंजलि ने कहा है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा उसका निरोध होता है। अभ्यास की बात तो हम समझते हैं, लेकिन पतंजलि ने 3 कंडीशन दी है। दीर्घ काल तक अभ्यास करना पड़ेगा, लंबे समय तक अभ्यास करना पड़ेगा। और मैंने पिछली बार कहा था कि कम से कम 12 वर्ष पे होने तक वो सिद्ध होता है। अभ्यास दीर्घकाल, निरंतर, ब्रेक नहीं होना। 12 साल तो करा है, लेकिन 3 महीने कहीं यहाँ चले गए थे, वहाँ चले गए थे, ऐसा नहीं होगा। और सत्कार, पूरे लगन के साथ, विश्वास के साथ, उसमें श्रद्धा है, श्रद्धा होती है, वीर्य होती है, एकाग्रता होती है। ये 3-4 गुण उसके सत्कार के, दीर्घकाल निरंतर सत्कार के कुछ गुण जो होते हैं वो होते हैं। और इसका एक अच्छा सुंदर दृष्टांत हमको शास्त्रों में मिलता है। उसमें एक इम्पॉर्टेंट सूत्र है या श्लोक है मांडुक्य कारिका में। मांडुक्य कारिका नाम तो सुना आपने। मांडुक्य उपनिषद एक प्रसिद्ध उपनिषद है। उसमें ओम का विश्लेषण है, 12 मंत्र हैं केवल। और उसके ऊपर शंकराचार्य के गुरु गौड़पादाचार्य ने एक व्याख्या लिखी है, उसको कारिका बोलते हैं। तो मांडुक्य कारिका में उन्होंने एक बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है, बहुत ही सुंदर। उत्सेकः उदधेर यद्वत् कुशाग्रे केन बिंदुना मनसो निग्रहः तद्वत् भवेद अपरिखेदतः। क्या है सुंदर? समुद्र को खाली करना। तो कैसे खाली करना? एक बुलडोजर ले जाओ, उसमें बड़ा बड़ा है, पानी निकालेंगे, ऐसा करेंगे? नहीं। अब दाल परोसने के एक चम्मच से नहीं, टीस्पून से नहीं। समुद्र को कैसे उलूशना? कुशाग्र से, कुश की घास से एक एक बूंद उसको निकालना। अब सोच लीजिए। तो कहते हैं कि चित्तवृत्ति निरोध जो है, मन इतना चंचल है, मन एक सागर के समान है जिसमें सदा निरंतर लहरें उठती रहती हैं, विचार उठते रहते हैं। उनको शांत करने के लिए वो मानो समुद्र को उलीचने के समान है, और वो भी कुशाग्र की बूंदी से। फिर भी आगे कहते हैं मनसो निग्रह भवेत, होता है, अपरिखेदतः, बिना खेद के, बिना डिप्रेशन के, कंटिन्यूसली करने के लिए हम तैयार हैं तो होता है। और उसके संबंध में 2 सुंदर कहानियाँ। नारद जी जा रहे थे, स्वामी जी ने कर्मयोग या राजयोग में दी है, नारद जी जा रहे थे और इसी को समझाने के लिए कह रहे थे। तो एक योगी बैठा ध्यान कर रहा था, दाढ़ी बढ़ गई थी, शायद उसके सारे शरीर के ऊपर वलकल बन गया था। तो उसने नारद जी से प्रणाम किया। कहाँ जा रहे हैं आप? तो भगवान के पास जा रहा हूँ। मैं कहा कि भाई अब जरा पूछ लीजिएगा कि और कितना समय मुझे मुक्ति के लिए लगेगा।
मैं यहाँ पे तो पता नहीं कितने जन्मों से मैं बार बार बैठ रहा हूँ। तो ठीक, आगे चले नारद जी। एक व्यक्ति, यंग आदमी, खेल कूद रहा था, मजाक कर रहा था, सब कर रहा था। नारद जी को प्रणाम किया। कहाँ जा रहे हैं? तो भगवान के पास जा रहे हैं। मेरा एक काम कर दीजिएगा, भगवान से पूछ ले गया कितने जन्मों में मेरी मुक्ति होगी। ठीक। नारद जी जब लौट के आए तो देखा कि यह व्यक्ति, पहले व्यक्ति से कहा कि देखो भाई, भगवान ने कहा है कि तुमने कई हजारों जन्म तुमने काम किया है, तो 3-4 जन्म और बचे हुए हैं, उनमें तुम मुक्त हो जाओ। कहा, हे भगवान, अभी भी 3 जन्म और बाकी बचे। आगे इस व्यक्ति के पास गए, उसने प्रणाम किया। भगवान ने क्या कहा कि देखो, ये इमली का पेड़ है ना, इसके पत्ते जो हैं ना, इतने तुमको जन्म लगेंगे। इमली का पेड़ क्यों कहा? बड़ा मज़ेदार कहा है कि इमली के एक पत्ते के ऊपर फिर बहुत सारे पत्ते होते हैं। मुक्ति होगी? हाँ होगी। हाँ, वो आनंद करके, वो आनंद कर रहा, मुक्ति होगी, मेरे को कोई बात नहीं, कितने जन्म लेना पड़ेगा। उसी समय आकाशवाणी हुई, पुत्र, तुम्हारे धैर्य और विश्वास के कारण अभी तुमको मुक्त कर दिया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, धैर्य होना चाहिए, चाहे कितना भी समय लगे। वही उद्धे उससे कहा, एक कुशाग्र के अग्रभाग से जल को एक एक बूंद हटाने आती तो भी तैयार है। और इसके ऊपर भी एक कहानी है। क्या हुआ? समुद्र के किनारे जो पहाड़ पत्थर चट्टान जैसी बन जाती है और उसमें फिर छेद जैसे हो जाते हैं कुछ, उसमें एक पक्षी, टिटही करके पक्षी, उसने अंडे दे दिए थे। वो टिटही पक्षी, उनका वो समुद्र के किनारे ही रहते हैं। वो एक दिन लहर आई और पक्षी जो अंडे जो है वो बह गए। अब उसको गुस्सा आया, मैंने तो समुद्र का कुछ नहीं बिगाड़ा है, तो मेरे अंडे क्यों ले गया? मैं समुद्र को सुखा दूँ। उसने चोंच से एक पानी लेवे बूंद और फेंके, उसकी मादा भी चोंच से पानी लेवे फेंके, तो टिटही पक्षी जितने उनको मालूम पड़ा कि हाँ, ये तो बड़ी गलत बात है, ये तो आज उसके अंडे लिए हैं, कल हमारे अंडे ले लेगा। और पॉलिटिकल एक्शन चालू हो गया और सब टिटही पक्षियों ने समुद्र के ऊपर धावा बोल गया, कोई यहाँ से पानी खींचे, वहाँ से पानी किए। ये बात सब जगह फैल गई। तो जितने पक्षी थे, संसार के जितने पक्षियों से पता चला, तो सारे समुद्र के किनारे सब लोग अटैक करने लगे। अच्छा, बड़ा आश्चर्य हुआ। इधर गरुड़ ने देखा, ये क्या मामला है। संभवतः नारद जी भी गए, उनका तुमको मालूम नहीं, तुम पक्षियों के राजा हो, तुमको मालूम नहीं कि पक्षियों के ऊपर अत्याचार हो गया है, उन्होंने एक पॉलिटिकल एक्शन पार्टी बनाई है और इतना सब कर रहे हो। तो क्या हुआ, सारी बात बताई। अच्छा, गरुड़ जी आए, एक झपट्टा मारा तो आधा सागर साफ। दूसरा झपट्टा मारने लगे तो समुद्र ने कहा, कृपा करिए, माफ कर दिए, ये अंडे ले लीजिए। ये क्या बताता है कि साधना के जीवन में कहीं भी हताशा होने की बात नहीं है, रुकने की बात नहीं है। हताशा नहीं है तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं। ये करना है। इसीलिए इसमें कहा, दीर्घ काल तक निरंतर सत्कार के साथ, आदर के साथ में, भगवान ने कहा है, गुरु ने कहा है, ये है, मैं करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। इस प्रकार से इसको करना चाहिए। दूसरा हमने कहा था वैराग्य की बात। ये तो अभ्यास की बात कही, दीर्घ काल तक निरंतर लग के करना है अभ्यास। दूसरी बात है वैराग्य। वैराग्य कहा गया, तत्सितो अपने, ये तो हुआ तत्र सित्रो यत्नो अभ्यास सतु दीर्घ काल निरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। वैराग्य क्या है?
दृष्टानिवश्यविक विषय वितृष्ण से वशीकार संज्ञा वैराग्य। वैराग्य के विषयों से मन को हटाना, ये सामान्य बात है। वैराग्यम तद जिहासाया, इच्छा नहीं करना, जिहासा यानी त्यागने की इच्छा। दर्शन श्रवणादि भी, सुने हुए वस्तुओं के संबंध में और हमने जो देखी हैं उन विषयों के संबंध में हमारा आकर्षण हो जाता है, और एक बार होता है तो सारा जीवन बना रहता है, बड़ा भयानक। उसको दर्शन श्रवणादि भी अनित्य भोग वस्तुनीय अनित्य हैं विचार करके उसको दूर करना, ये दूसरी कंडीशन है वैराग्य। और पतंजलि इसमें उसके 4 स्टेजेस, 4 लेवल बताते हैं। क्या है? यतमान, प्रवचन सुना, अच्छा लगा, अरे भाई हमको कुछ करना चाहिए, शुरू किया। धीरे धीरे मन को विषयों से हटाना। विचार की याद रखिए, वैराग्य की एक महत्वपूर्ण वस्तु है, महत्वपूर्ण उपाय है, महत्वपूर्ण उसका अंग है विचार। विचार के द्वारा वैराग्य दृढ़ होता है, नहीं तो नहीं होता। बुद्ध का दृष्टांत है, उसने तो उनके जीवन में कुछ नहीं था, पिछली बार भी मैंने कहा था। उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, मृत शरीर को देखा, एक रोगी को देखा और उनको वैराग्य हो गया विचार के कारण। तो विचार के द्वारा वैराग्य नहीं होता। मैंने संभवतः आप लोगों को नहीं कहा था, मैं जब कॉलेज स्टूडेंट था थोड़ा थोड़ा स्वामी जी को पढ़ना शुरू किया था या नहीं किया था ये भी याद नहीं है। तो उस समय एक मेरी धर्म की बहन थी, उसका एक्सीडेंट में, उसका और उसके पति का, दोनों का एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। और छोटी कम उम्र में जो होता है ना, हार्ट जरा सेंसिटिव होता है, थोड़ा प्रेम करते थे, उसको अच्छा लगता था, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। वो अचानक एक्सीडेंट, कहीं वो गए थे ओंकारेश्वर के नहीं, उधर नर्मदा के वहाँ पे गए थे, तो वो नर्मदा के पुल के ऊपर से वो बस जो है वो नीचे गिर गई, सीधी गिरी। वो सामने बैठे हुए थे, दोनों को दोनों मृत शरीर तो नहीं, जब आए बिल्कुल हमारे आश्रम में, आपने हॉस्पिटल में आए, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। अब मैं तो यंग हार्ट, उसको प्यार करता था, मुझे बहुत ख़राब लगा। इस बीच एक बार रजनीश वहाँ पर आए। रजनीश, आपने नाम सुना है? भगवान रजनीश हो गए थे हमारे ज़माने में। उस समय वो भगवान रजनीश नहीं हुए थे, ओशो भी नहीं हुए थे, वो केवल आचार्य रजनीश थे। लेकिन उनको पढ़ सुन के बहुत अच्छा लगता। एक दिन वो आए इंदौर में, मैं मिलने के लिए गया, तो मैंने उन्हें कहा कि अगर जीवन में दुख कष्ट के आवें तो वैराग्य जल्दी हो जाएगा। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। दुख कष्ट विचार वैराग्य नहीं होता, विचार से वैराग्य होता है। और ठाकुर के दृष्टांत ले लीजिए। ठाकुर कहते हैं कि हर साल बच्चा होता जाता है, हर साल मरता जाता है, हर साल बच्चा जो होता है कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई वैराग्य नहीं होता। इतने दुख कष्ट संसार में होते हैं, अगर वैराग्य हो तो हो क्या? नहीं होता। भगवान बुद्ध के जीवन में तो दुख कष्ट कुछ नहीं था, केवल विचार, केवल देखा, एक दृश्य देखा बस, खुद को भी नहीं हुआ, उसकी पत्नी को भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, विचार किया और वैराग्य हो गया। और ऐसा वैराग्य हो गया, इसको कहते हैं वशीकार वैराग्य। दृष्ट अनुश्रविक विषय वृत्तिष्णस्य, दृश्य हुए विषयों के प्रति, अनुभव किए हुए खाए पिए विषयों के प्रति क्या है वशीकार। क्या होता है? एक तो ये अभी मैंने कहा कि विचार के द्वारा एक एक चीज़ हमने छोड़ी। अरे भाई छोड़ना है तो पहला है यतमान, प्रयत्न कर रहे हैं हम वस्तुओं को छोड़ने के लिए, कुछ कुछ छोड़ दिया। मैं जानता हूँ गृहस्थ लोगों में, खास करके जैन लोगों में, तो जब वे जैन आचार्य के पास जाते हैं ना, तो वो जैन कुछ कहते हैं, उनको गृहस्थ हैं, अब वो सन्यासी की बात तो नहीं कर सकते, तो त्याग की बात करनी है।
तो कहते हैं कि तुम जो चीज़ तुमको कुछ अच्छी चीज़ लगे उसको छोड़ दो, खाने की चीज़ वगैरह। तो वो लोग सोच समझ के कुछ छोड़ के अच्छी चीज़ जो होगा, काफ़ी टेस्टी चीज़ जिसमें हमारा मन लगा रहता है, उसको त्याग देते हैं, संकल्प कर देते हैं गुरु जी के पास में कि अब जाके हम नहीं खाएंगे। तो ये हुआ यतमान, थोड़ा थोड़ा प्रयत्न कर रहे हैं, तो भी संकल्प बैठा नहीं है। ये सुपरफिशियल थोड़ा सा है, छोटा सा, उससे क्या होने वाला। अरे कुछ तो करो, गृहस्थ हैं, इससे अधिक क्या करें। दूसरा व्यतिरेक, कुछ विषयों के प्रति वैराग्य हो गया है। अब घूमने फिरने की, सीन्स देखने की, टीवी देखने की इच्छा अब नहीं रही, देखने की चीज़ों पे से वैराग्य हो गया। लेकिन टेस्ट है, खाने का टेस्ट चलो। व्यतिरेक, कुछ वस्तुओं से वैराग्य हो गया है, कुछ वस्तुओं से वैराग्य नहीं हुआ। हमारे शास्त्रों में तो, श्रीमद् भागवत में तो ये कहा गया है, यावन्न विजितेन्द्रिय स्यात् सर्वेन्द्रिय विजितेनपि तावत् न यावत् न जितारस्न जितम सर्वम जिते रसे। समस्त 4 इंद्रियों में से, 5 इंद्रियों में से 4 इंद्रियों के विषयों पर तुमने विजय प्राप्त कर ली, लेकिन अगर रसना पर त्याग प्राप्त नहीं किया, जितम सर्वम जिते रसे, तब तक कुछ नहीं होगा, तब तक वो आप जीते नहीं हैं। और हमारी परंपरा में स्वामी शारदेशानंद जी का नाम सुना है आपने, वो माँ शारदा के सेवक भी थे। माँ शारदा उनको अच्छा खाना नहीं देती थी, जो भी मिल जाता दे देती थी। माँ जैसी, माँ के पास जो जाता था माँ सबसे अच्छी चीज़ उसको देती थी। माँ का तो हृदय है बच्चे को सबसे अच्छा देना, उसको नहीं देती थी। और लोग बहुत कंप्लेन करते थे कि माँ आप कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें गोपेश महाराज को नहीं देती, कि अरे वो साधु है, उनको चिंता ही नहीं, सारा जीवन एक साथ मिला के खा लेते सब। हम लोगों का भी नियम ही यही है, जब माधु करके जाते हैं तो एक कटोरा है, उसमें सब मिला मिलो के खा जाते। तो मैंने एक दृष्टांत दिया कि वैराग्य जो है इंद्रिय विषयों के संबंध भी है, उसके साथ नाम यश भी है। पढ़ाई लिखाई की आदत हो गई है, स्टडीज़ हैं, पुस्तकें, सांसारिक विषयों के ऊपर मन नहीं है, पंच इंद्रिय के विषयों के लिए मन नहीं है, लेकिन इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक रस है, बौद्धिक आसक्तियां हैं, इनको त्याग करना बड़ा कठिन। तो ये मैंने कहा यतमान, उसके बाद व्यतिरेक, कुछ विषयों पे मन हट गया है। एक इंद्रिय, फिर कहते हैं कि बाहरी विषयों से, इंद्रियों के विषय से मन हट गया, लेकिन इंद्रियों में, एक इंद्रिय में मन थोड़ा सा अटका हुआ है। और चौथा है वशीकार, पूर्ण रूप से वशीकार। विकार है तो सत विक्रियन्ते न चेतांसि येषां स एव धीरः। कुमार संभव कालिदास का, उसके अंदर ये श्लोक आता है। यह है शिव जी के संबंध। कुमार संभव यानी कार्तिकेय की जन्म की सारी कथा, नाटक उन्होंने बनाया है। तो उसमें वर्णन आता है, पार्वती जी तपस्या कर रहे हैं शिव जी को प्राप्त करने के लिए, कठोर तपस्या कर रहे हैं, और सारी उन्होंने भी परमिशन दे दी है, वो तो वर्ण करना चाहती हैं। अब पता नहीं कल प्रलोभन करती होंगी या नहीं करती होंगी, हमेशा साथ में रहती हैं। उस पर उन्होंने कमेंट करते हुए, और भी बहुत सारे सुंदर सुंदर श्लोक हैं, वो कहते हैं कि विकार का कारण, मन में आसक्ति, भोग, आकर्षण, तृष्णा की उत्पत्ति का कारण होते हुए भी जिसके मन में विकार उत्पन्न नहीं होता, वह है विकार होते हुए सचेतन से, ये वह व्यक्ति धीर है। और इसको कहते हैं वशीकार। जो व्यक्ति समस्त विषयों के बीच में भी रहकर मन में वैराग्य की कमी नहीं होती, वह है वशीकार। और उसमें हमारे कुछ बहुत अच्छे दृष्टांत, 2 दृष्टांत मैं कहता हूँ।
एक है जैन आचार्य स्थूलभद्र का। ये थे, और ये बहुत पुरानी बात है, BC में 2000 पहले, इस वर्ष पहले की बात होगी। पाटलिपुत्र जो है अपना पटना, यहाँ पे राजा आनंद का राज्य था और उनके प्रधानमंत्री थे शक्टाल। उनके 2 पुत्र थे और 7 कन्याएं थी। 2 पुत्र, एक थे स्थूलभद्र बड़े वाले और छोटा था श्रेय। अब प्रधानमंत्री का पुत्र प्रधानमंत्री होगा, एक चलती थी परंपरा। और तो स्थूलभद्र को ट्रेनिंग देना पड़ेगा, इसको सब चीज़ें जानना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर यानी वो आर्ट साइंस भी जाएगा, म्यूज़िक भी जानेगा, नृत्य कला उसको सारा समझना चाहिए, सब करना चाहिए। तो अनेक अनेक ट्रेनिंग उसको शुरू में करनी थी। तो एक बार उनको एक एकेडमी में भेजा गया, आर्ट्स एकेडमी। और ये एकेडमी एक अत्यंत सुंदर कन्या कोशा वो चलाती थी। वो खुद एक्सपर्ट थी कई आर्ट्स में, संगीत, नृत्य इत्यादि में। और कथा इस प्रकार की आती है कि कोशा, जब ये स्थूलभद्र कोशा के यहाँ गए तो दोनों एक दूसरे को देखकर एक दूसरे के मोहब्बत में, प्रेम में पड़ गए। और स्थूलभद्र 12 वर्ष तक कोशा के यहाँ पे रहे। इधर कुछ षड्यंत्र तो होते ही रहते हैं। शक्टाल की मृत्यु हो गई, उनके पिता की मृत्यु हो गई, या मार दिया होगा, जो भी होगा। राजा नंद ने उसको कहा, उनके पुत्र को, श्रेयंक को, कि तुम बनो, प्राय प्रधान मिनिस्टर बनो। कि मैं क्या, मेरे पिता पुत्र, मेरे भाई, बड़े भाई तो जीवित हैं। तो क्या हमको तो मालूम नहीं। तो क्या, हाँ कहाँ पे हैं? तो कोशा के यहाँ पे हैं, लाओ उसको मैसेज आया कि राजा ने बुलाया। अब बेचारे घबराए कि मैं तो सब जानता ही नहीं था, क्या हो गया? तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हो गई, ये भी नहीं मालूम। पूरा मन उसमें लगा। लौट कर आए, सारी बात मालूम हुई। राजा ने कहा कि प्रधानमंत्री बनना है तुमको, मतलब सोचने को समय दीजिए। ठीक है, जाओ। वो एकांत में चले गए, सोचने लगे। याद रखिए, तब तक उनमें वैराग्य हो चुका था। और उन्होंने कहा कि भाई कोशा वगैरह तो हो गया, संसार तो मेरा कुछ नहीं है। अभी ये राज्य में पढ़ने में तो सारा मेरा संसार समाप्त हो जाएगा। दिन भर किसी न किसी प्रकार की चिंताओं में लगा रहूँगा मैं, कुछ भी नहीं होगा ना बाबा। उनको वैराग्य हो गया था। राजा के पास गए। अब राजा और कोई काम यदि होगा तो स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं साधु होना चाहता हूँ। अब इसमें राजा कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, जाओ। इतनी बड़ी जिम्मेदारी यदि छोड़ते हो तो उससे श्रेष्ठ, उच्चतर चीज़ होनी चाहिए। वो कहा कि मैं साधु होना चाहता हूँ। ठीक है। अब जा रहे थे वो, तो राजा ने ऊपर से देखा, किधर जाता है, देखें तो बाहर जाता है कि संसार में जाता है, कोशा की तरफ जा रहा है या उधर जा रहा है। बन गए, साधु बन गए। साधु महाराज के पास में गए, संन्यास ले लिया। अब चातुर्मास आया। चातुर्मास आता है ना, 4 महीने तक कुछ आपको संकल्प करके रहना पड़ता है। और जैन धर्म में ऐसे ऐसे संकल्पी अच्छे प्रबल सन्यासी हुआ करते थे। एक सन्यासी ने कहा कि मैं शेर की गुफा के सामने 4 वर्ष रहूँगा, 4 महीने रहूँगा। तथास्तु, ठीक है, करिए। दूसरे ने कहा कि मैं जहरे सांप के मुंह की बाम्बी के सामने अपने वहाँ पे रहूँगा। ठीक। तीसरे ने कहा कि मैं 4 महीने एक दीवार के ऊपर में रहूँगा। ठीक। और स्थूलभद्र ने कहा कि मैं 4 वर्ष कोशा के यहाँ पे रहूँगा। तथास्तु, जाओ, स्वीकार कर लिया। जब ये कोशा के पास पहुँचे तो कोशा तो कह रही थी कि मैं जानती हूँ, वो तो उनके बिना पागल थे वो भी, कि मैं जानती हूँ तुम मेरा बिना नहीं रह सकते हो। आ गए, आओ। ठीक है, देखो मैं साधु हो गया हूँ। जिस कमरे में हम लोग ने श्रृंगार किया है, भोग किया है, उस कमरे को साफ कर दो।
बिल्कुल कुछ नहीं होना चाहिए, मैं अपना आसन बिछा के रहूँगा, तुम चाहे कुछ भी करो, मेरे को छूना मत, बस। ये ठीक है, कोई बात नहीं। वहाँ बैठ गए। अब कोशा तो एक्सपर्ट थी, संन्यास में भोग में एक्सपर्ट थी वो। सब प्रकार की कोशिश कर ली उनको मोहित करने के लिए, छुआ नहीं, बस गाना, बात करना, अंग प्रत्यंग बनाना, सब कुछ कर लिया। उनके मन में जरा सा भी विकार नहीं आया, किंचित मात्र भी विकार उनके मन में नहीं आया। वो हार गई, उसके जीवन में परिवर्तन हो गया। 4 महीने के बाद में जब गुरु जी के पास लौटे ये चारों सन्यासी, तो पहले 3 सन्यासी जो आए थे उनको गुरु ने दुष्कर तप प्रणाम किया। आपने दुष्कर तप किया, ऐसी ऐसी परिस्थितियों में आप 4 महीने तक रहे दुष्कर तप। और ये जब आए तो उनका स्वागत को उन्होंने 4 कदम आगे बढ़कर अति दुष्कर तप, आपने अत्यंत कठोर तप। स्वामी विवेकानंद के जीवन में, स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए तो शिकागो पहुँचे, कहाँ रहेंगे, घूमते घूमते बैठे हुए थे कि सामने से दरवाज़ा ऊपर से खुला और मिसेस हेल ने देखा स्वामी जी को और अंदर देखा। उसके बाद में पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन के ऑफिस में गए तो उन्होंने उनका कहा कि आपका अरेंजमेंट मिस्टर एंड मिसेस लियोन के यहाँ पे, तो उनके यहाँ चले गए, वहाँ रहने लग गए। अब मिसेस लियोन ने देखा, उनको बच्चे जैसा प्यार करती थी स्वामी जी तो, और ये बूढ़ी हो गई थी, बच्चे जैसा प्यार करती थी। अब उसको चिंता होने लगी कि इतना सुंदर, इतने आकर्षण, तेजस्वी, जवान युवक, और जब पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में ला जाते हैं तो लड़कियां उनके पीछे लग जाती हैं, लेक्चर के बाद में थैंक्स के पीछे लग जाती हैं। ये बेचारी माँ की तरह चिंतित होती। और एक दिन स्वामी जी से उसने कहा, माय बॉय, बेटा देखो जरा इन लड़कियों से सावधान रहना, ये तुमको टेम्प्ट करेंगे, तुमको प्रलोभन देंगे, तुमको फंसाने का प्रयत्न करेंगे, सावधान रहना। स्वामी जी बहुत खुश हुए, आंखों में आंसू आ गए कि विदेश में भी एक ऐसी महिला है जो मेरा कल्याण सोच रही है। उसके हाथ पे फेरते हुए कहा कि मदर, ये सत्य है मैं कि भिखारी हूँ, सन्यासी हूँ, भिक्षा मांग के मैंने खाया है, लेकिन मैं राजा रजवाड़ों में भी रहा हूँ, राजाओं के यहाँ पे रहा हूँ, और सारी रात सुंदरियाँ मेरे को पंखा चलती रही। और फिर सेंटेंस कहा था, आई एम यूज्ड टू टेम्पटेशन। मैं तो ये जो है टेम्पटेशन जो है, ये जो प्रलोभन है, ये मैं जानता हूँ, आदी हूँ, मेरे को कुछ उनसे फर्क नहीं। एक और बात हुआ था, अमेरिका की ही बात है। एक युवती थी, बहुत ऐश्वर्य था, धन संपत्ति थी उसका, और वो स्वामी जी पे मोहित हो गई। स्वामी जी कहाँ ठहरे थे, इसके यहाँ पे ठहरे थे, वो आई, उनको कही तो स्वामी जी आप मेरे क्वार्टर्स में आके रहिए। स्वामी जी गए, सारी प्रॉपर्टी वगैरह सारे दबाई, कितने एकड़ ज़मीन है, 100 एकड़ ज़मीन है, ये सब मैं आपको आपका जो काम है, भारत के लिए जितना काम है उसके लिए सारा का सारा मैं आपको अर्पित करता हूँ। तो तुम्हारा क्या होगा? कहते हैं मैं फिर क्या करूँगी, मैं भी तो अब आपकी दासी बन जाऊँगी, मैं भी अपने को अर्पित करूँगी। स्वामी जी ने हंसते हुए कहा कि अरे तुम मेरी क्या दासी बनोगी, मैं तो किसी और का दास हूँ, मैं उसका और किसी का दास हूँ, मैं किसी दूसरे के दास को नहीं ले सकता। इसको पसीना आ गया कि ऐसा वैराग्य क्या हो सकता है। इसे कहते हैं वशीकार वैराग्य। तो पतंजलि कहते हैं
कि दृष्ट सोए सुने हुए, अनुश्रविक देखे हुए और अनुभव किए हुए या सुने हुए, यानी स्वर्ग में जो विषय हैं इत्यादि के बारे में सुना है, उसके विषय में पूरी वशीकार, यानी जो पूरा वैराग्य, ऐसा वैराग्य जिसे वशीकार अभय कहते हैं, वशीकार संज्ञा, इसको हम वैराग्य कहते हैं। अभ्यास की परिभाषा हमने देख ली, ये वैराग्य की हमने देख ली। अब उसमें एक और बात कहते हैं, तत्परम पुरुष ख्यातेर गुणवैतृष्णम। पर वैराग्य भी एक चीज है। जब भगवान का आत्म साक्षात्कार, गॉड रियलाइजेशन कहिए या ब्रह्म ज्ञान होता है, उसके बाद में ये संसार तो मिथ्या प्रतीत होता है, उस पर वैराग्य जो होता है ये पर वैराग्य कहते हैं। वशीकार वैराग्य से भी ऊपर का वैराग्य है, यह पर वैराग्य है। जो भी हो, ये तो ऊंची ऊंची बात कही, पर वैराग्य। अब कम नीचे आ जाएं, दोनों की आवश्यकता है, याद रखिए। अभ्यास और वैराग्य के संबंध में तीव्रता, तीव्र संवेगानाम आसन्न, यह है संवेग की बात अब करेंगे। तीव्रता होनी चाहिए। अब ये तीव्रता दोनों प्रकार की है। एक स्थान से दूसरे स्थान जाना हो तो तीव्र संवेग, फास्ट स्पीड। यहाँ से कलकत्ता जाना हो तो पैदल जाने में टाइम लगेगा और प्लेन से जाने में टाइम कितना कम लगेगा। उसी प्रकार से साधना की तीव्रता पर निर्भर करता है। और इसका भी दृष्टांत एक बड़ा सुंदर है। एक स्थान पर अकाल पड़ रहा था, तो नहर थी, एक तालाब था या नहर जा रही थी, तो उससे लाएँ खोद कर, नहर नाली खोद कर अपने घर में, अपने मकान खेत तक लाना था। तो दो किसान अपने अपने खेत को लगाने के लिए लग गए। तो बड़ा काम है। एक व्यक्ति कर रहा था, उसकी पत्नी ने कहा, अरे क्या कर रहे हो, कब तक खाना वाना खाओगे कि नहीं खाओगे? अरे ठहरना, अरे चलो खाना खा लो, थोड़ा आराम कर लो, फिर कर लेना। ठीक है, आ गया। आराम किया तो आराम करते रहे, उस दिन नहीं हुआ। दूसरे दिन थोड़ा हुआ, वो कभी नहर को जोड़ नहीं सका। दूसरा व्यक्ति लगा था काम करने में, उसकी पत्नी आई, अरे चलो ना, खाना कब खाओगे? कि तू चल, मैं आता हूँ। लगा रहा, थोड़ी देर बाद फिर आई, चलो ना, खाना खा लो ना। तो गुस्सा है कि वो कुल्हाड़ी गरेत लेके भागने चला। पागली, समझती नहीं है, खाना नहीं मिल रहा है, मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, और ये क्या कर रही है? और बेचारे डर के मारे भाग गए चले बाबा। पूरा काम किया, शाम तक खोदते खोदते खोदते, उसके बाद में लहर, जब उसको नहर सब जोड़ दी, हाँ, उसको देखा, आनंद किया। उसके बाद जा, ला तेल दे, तेल लगा के स्नान करके आराम से खा के और सो। ये दीर्घकाल निरंतर तीव्रता, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैन धर्म में इस तरह की कहानी है। वैराग्य की, ये तीव्रता के अभ्यास की कहानी है, वैराग्य की भी कहानी है। एक पत्नी ने पति की सेवा कर रही थी, तेल वेल लगा रही थी, क्या कर रही थी, उसके आंखों में आंसू आया, टपक गया उसके ऊपर। क्या बात, तो रो क्यों रही है? तो मेरे भाई को वैराग्य हो गया। तो क्या हुआ? वो अपनी रानियों को त्याग रहा है। उसकी 16 पत्नियां थी, वो एक एक करके उसको त्याग रहा है। तो जोर से हंस दिया अरे ऐसे कोई त्याग होता है? 16 एक एक करके त्याग होता है। तो उसने, पत्नी ने कहा कि तुमसे तो अच्छा है,
तुम तो एक दिन भी मेरे बिना नहीं रह सकते। कहा क्या बोलती है रे, देख मैं चला। वो अपना गमछा लेके स्नान करने वाला था, उसी को लेके वो चल दिया। ये हुआ तीव्र वैराग्य। ठाकुर का बड़ा सुंदर दृष्टांत है। एक दिन गया माँ तुम्हारे दर्शन में, एक दिन भी डिफिकल्ट लग रहा। ठाकुर बोलते हैं व्याकुल होने पर 3 दिन में दर्शन हो सकता है, 1 दिन में दर्शन हो सकता है, 3 महीने में हो सकता है, साल भर में हो सकता है, और लंबा करो तो अब कितने ही जन्मों में हो सकता है। फिर बिल्व मंगल और तुलसीदास जी की कहानियाँ हैं। वो तो अत्यंत आसक्त थे। बिल्व मंगल वेश्या से आसक्त था, तुलसीदास जी अपनी पत्नी से आसक्त थे। उनके जीवन में तत्काल उनकी पत्नी और वेश्या ने जो कुछ कहा उससे जीवन में परिवर्तन हो गया। ये एक रेयर दृष्टांत जिसे हम कहते हैं। अब ये जो वैराग्य है ना, इसके बारे में थोड़ी और बात करें। वैराग्य शतक पुस्तक है, बहुत प्रसिद्ध है, भर्तृहरि की है। उन्होंने 3 शतक लिखे हैं, नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक। वो एक राजा थे, उनके बाद में उसके जीवन में परिवर्तन हुआ, और वो भी मज़ेदार घटना है, वो भी वैराग्य की घटना है। उनको एक अमृत फल मिला, जो खाएगा वो अमर हो जाएगा। उन्होंने ये अमृत फल किसको दिया? अपनी पत्नी को दिया, उनको बहुत प्यार करती थी। तब ये पत्नी किसी और सेनापति या किससे जुड़ी हुई थी, उसने उसे दे दिया। उसने अपनी कोई प्रिया थी उसको दे दिया, और आखिरी में घूमते घामते ये पुनः राजा के सामने आ गया। अरे ये कहाँ से? तब उनको वैराग्य हो गया। राजा भर्तृहरि के ऋषि भर्तृहरि हो गए, और उसके बाद में उन्होंने वैराग्य शतक में लिखा। वो श्रृंगारिक है, बड़ा सुंदर है, अलग अलग भावनाएं हैं। जैन धर्म में जैसा हमने कहा वैराग्य की भावनाएं होती हैं, विचार, इसको हम कहते हैं विचार भावना। उदाहरण के लिए कई भावनाएं हैं। एकांत भावना लीजिए, इसकी कहानी है, एक राजा की कहानी। उसको चर्म रोग हो गया था, और वैद्य ने कहा था कि तुम्हारे सारे शरीर पर चंदन लगाना पड़ेगा। तो जितनी रानियां थी वो चंदन घिसने लगी, और चूड़ियां हैं खटखट 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 हो रही थी। ओह, ये क्या खटखट खटखट हो रहा है? तो बंद करो बंद करो। रानियों को बोला, 2 चूड़ी रखी तो भी किटकिट 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 हो रही है, वो सहन नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि सब हटा दो, 1 चूड़ी रखो। कहते भाई सधवा हैं तो 1 चूड़ी तो रखेंगे। हाँ, अब आवाज़ नहीं हो रहा है। राजा बहुत खुश हुए, क्या बात, आवाज़ क्यों नहीं हो रहा? सारी घटना बताई। ओ, यहाँ 1 है, वहाँ खिटखिट कटकट नहीं। बस वैराग्य हो गया। तो ये एक वैराग्य के विचारों को जिसे भावना कहते हैं, ये एक प्रकार की भावना। अनित्य भावना,
12 भावनाएं हैं, मैं देखूंगा पता नहीं कितना कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा। हत्या की कहानियां हैं, कुछ याद हैं कुछ नहीं याद हैं। क्या हुआ? अनित्य भाव। इसकी दो एक कहानियां हैं। एक कहानी है भरत की, भरत चक्रवर्ती। भरत चक्रवर्ती कौन थे? जो राजा थे वो थे किसके? नहीं नहीं नहीं, वो ये भरत नहीं, ये भरत नहीं। ये दो भरत चक्रवर्ती ये ऋषभदेव के पुत्र थे। ऋषभदेव जैन धर्म में प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं। उनके 100 पुत्र थे। यह भागवत में कहानी आती है, प्रारंभ में ही भागवत भारत की कहानी है। अभी सुनेंगे तो आप पता चल जाए। तो ऋषभदेव के 100 पुत्र थे। अब ऋषभदेव ने संन्यास ले लिया, तो अब में राजा कौन बनेगा? तो पहले सबसे बड़े भरत थे, उससे दूसरे स्थूलभद्र थे ना, बाहुबली थे, और बाकी सब थे। ऋषभदेव ने जब उपदेश दिया तो उनको सबको वैराग्य हो गया, और 95 जो पुत्र थे वो सन्यासी हो गए, बचे 2। भरत और बाहुबली। भरत सबसे बड़े थे, बाहुबली दूसरे नंबर के थे। लेकिन भरत से शारीरिक दृष्टि से सब में, बल में, सब में प्रबल थे। तो उन्होंने कहा कि मैं राजा बनूं। भरत ने कहा नहीं, मैं बड़ा हुआ। दोनों में युद्ध हुआ। जब युद्ध हो रहा था तो आखिरी में बहुत देर तक युद्ध हुआ, कुछ नहीं, निर्णय नहीं हुआ। तब भरत ने ब्रह्मास्त्र चलाया। लेकिन उसका नियम यह है कि आपका जब सगा भाई है उसके ऊपर ब्रह्मास्त्र काम नहीं करेगा। सगे माता, सगे भाई, सगे पिता इत्यादि के ऊपर ब्रह्मास्त्र तो काम नहीं किया। लेकिन इधर बाहुबली को वैराग्य हो गया। अरे देखो, इस द्वेष के कारण मेरे भाई कितना अनर्थ करने के लिए जा रहे थे। उसने कहा छोड़ के चले गए और कठोर तपस्या की। अब दक्षिण भारत में बाहुबली की मूर्ति है ना, उनके हमेशा बताते हैं कठोर तपस्या में वो निरत हैं, वर्षों तक कठोर तपस्या की, लेकिन मोक्ष नहीं हो रहा है। अब भरत को भी आश्चर्य हुआ, तो क्या करें। इधर भरत चक्रवर्ती हो गए, जो भी हो। तब ऋषभदेव के पास गए, देखो उसके मन में तुम्हें पराजित करने का मन में भाव अभी भी बना हुआ है, और ये बात थोड़ी अटक रही है। तुम जाओ, उसको प्रणाम करो, उसको विजयी बोलो, ठीक है। भरत गए, उनको प्रणाम किया इत्यादि इत्यादि, और उसके बाद में उनका मोक्ष। अच्छा, ये भरत जब समय हुआ सन्यासी हो गए। सन्यासी हो गए, जंगल में चले गए, और एक बार एक हिरणी, गर्भवती हिरणी, उसके पीछे शेर आया, तो वह कूद रही थी, क्रॉस कर रही थी नदी, तो उसमें गिर गई और बच्चा पानी में गिर गया। कि भरत ने उसको उठा लिया, भरत ने उठाया, बड़ा किया उसमें, और आसक्त हो गए उसके। और आसक्ति के बाद जब शरीर गया तो उसके बाद क्या हुआ, वह भरत एक हिरण के रूप में जन्मे। उनको ज्ञान रहा अपना। उसके बाद अगले जन्म में उसका भी शरीर चला गया, अगले जन्म में एक राजा के पुत्र बने। लेकिन पूरा ज्ञान था कि अरे अब चक्कर में नहीं पड़ना संसार। तो फिर करते रहे, ज्ञान था उनको। लेकिन प्रश्न ये बोल रहा था मैं कि वैराग्य की बात। उनकी पत्नी, उनके भाई, उनके जो वो थे भाभियाँ, उनको तक कष्ट देती थी। एक बार निकल गए
और उसके बाद में वो बैठे हुए थे कहीं पे, तो एक राजा की रहुगण की सब पालकी जा रही थी, एक लोग व्यक्ति की कमी थी तो उसको लेके जोड़ दिया। वो जा रहे हैं तो इधर उधर कर रहे हैं, तो राजा ने कहा क्या कर रहे हैं? देखो ये पक्ष पीड़ कीड़े हैं, इनको बचा रहा हूँ, इनको ज्ञान हो गया। तो वैराग्य का एक पर वैराग्य का या श्रेष्ठ वैराग्य का ये दृष्टांत हम राजा भरत में भी प्राप्त करते हैं। अब कितना टाइम हुआ कि नहीं टाइम हो गया? हो गया 18 से हो गया। बंद करते हैं। तो कहानियाँ हैं, अभी तो भावनाएं चल रही है ना, अशुचि भावनाएं करके समाप्त करते हैं। ऐसे मैं सुना चुका हूँ कई बार। हैं मल्ली राजकुमार, ये भी तीर्थंकर है, जैन तीर्थंकर। एक राजकुमारी मल्ली अत्यंत सुंदर, उसको वरण करने के लिए बहुत सारे राजा आए हैं, राजकुमार आए हैं। उसने क्या किया था? एक अपनी ही अत्यंत सुंदर एक सोने की मूर्ति बनाई, अंदर से खोखली, और जो भी रोज़ खाती थी उतना ही वो उसके अंदर रोज़ डाल देती थी और बंद कर देती। धीरे 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 सब पूरा भर गया। तब तक ये राजा लोग, राजकुमार आए, सब आए, मूर्ति को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। ओह कितनी सुंदर मूर्ति है, मल्ली से भी सुंदर मूर्ति है। इतने मल्ली वहाँ पे आई और उसको देख कर कहती है आओ इधर आओ, इतनी सुंदर है ना। इसको ढक्कन खोल दिया, अत्यंत दुर्गंध आई। उन्होंने कहा देखो इस शरीर के अंदर भी गंदी चीजें यही फैल, ये एक अशुचि भावना, गंदी भावना का विषय। ये तो घटना के बारे में बताई गई है। और यहाँ पातंजल योग सूत्र में मैंने डिस्कस किया है, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, उसके अंदर शौच की बात मैं कही थी कि संसार की सभी वस्तुएं अपवित्र हैं। ये शरीर जिसको हम कहते हैं कि ये इतना सुंदर है, कितना पवित्र है, ये नाना कारणों से 4-5 कारण हैं। उसको स्नाप नहीं करेंगे तो बदबू आने लग जाएगी, और उसको क्या है, जो बना हुआ है, जो चीज़ है उसके अंदर से निकलता है, ऊपर से निकले नीचे से निकले, सब गंदी चीज़ निकलती हैं। इस प्रकार कई कारणों से ये शरीर अत्यंत घृणित है, लेकिन फिर भी लोग इसको अत्यंत पवित्र शुचि समझते हैं। अविद्या का एक लक्षण है इसमें होता है। तो ये एक और भावना हुई, अशुचि भावना, अनित्य भावना, जो हमने कहा अभी, अनित्य भावना, फिर एकांत भावना, और भी भावनाएं हैं जिनकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। वैराग्य को के लिए भावना होनी चाहिए। श्री रामकृष्ण के जीवन में भावना है। नारी शरीर को देखकर कहा अरे ये क्या है, क्षण भर हो गए, गंदा है, ये सब है, इसको स्पर्श करने से व्यक्ति संसार में पड़ जाता है। धन के लिए, कांचन काम कंचन के लिए विचार किया, ये भावना। और भी श्री रामकृष्ण के जीवन में और भी बहुत सारी भावनाएं हैं आज के ज़माने के लिए, जिसकी चर्चा हम अगली बार करें। ठीक है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।